जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर फायरिंग कर दी, जिससे कई पर्यटक घायल हो गए। और उस बड़ी घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सुरक्षा बल के जवान पहुंचे और पहाड़ी इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। वहीं घायल पर्यटकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि हमला बायसरन घाटी के मैदानों के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों की टीमें उस इलाके में भेजी गई हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की तरफ से बताया गया कि फायरिंग की आवाजें सुनते ही सुरक्षा बलों को बायसरन इलाके में भेजा गया, जो एक नॉन मोटरेबल इलाका है। घटना से संबंधित अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा फिलहाल की जा रही है। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन और स्थिति पर करीबी नजर भी रखी जा रही है। यह हमला तब हुआ जब पहलगाम पर्यटकों से भरा हुआ था। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में एक पर्यटक की जान चली गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 2 पर्यटकों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। इनमें 3 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि कई घायलों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर भी लाया गया है और कई का इलाज अनंतनाग में चल रहा है। लेकिन इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि इस आतंकी हमले में 5 लोगों की जान गई है। हालांकि मौतों के आंकड़ों को लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस या सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं पहलगाम में गोलीबारी की घटना पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना हमले की निंदा करती हूं। जैसा कि अभी तक बताया जा रहा है कि दुखद रूप से इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। ऐसी हिंसा अस्वीकार्य है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि यह निंदनीय है, खासकर पर्यटकों पर हमला होना बहुत निंदनीय है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि माहौल बिल्कुल ठीक है, हमने आतंकवादियों को भी खत्म कर दिया है, सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है कि इसे अहंकार का मुद्दा बनाने के बजाय बीजेपी को खामियां बतानी चाहिए। देखिए, जहां तक पहलगाम का अटैक का ताल्लुक है, ये हाईली कंडेमनेबल है, खासतौर से टूरिस्ट के ऊपर होना। और एक साइड से बीजेपी ये कह रही है कि माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, हमने टेररिस्ट को भी एलिमिनेट कर दिया है और सब चीज ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल में इस चीज के बारे में बीजेपी को बजाय ईगो बनाने के, उसको जो लूप होल्स हैं, हम काफी देर से बोलते आ रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल ग्रिड जो होता है उसमें कहीं लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से ये सब इस वक्त हो रहा है। अभी देख लीजिए, जम्मू पूरा जो है इसमें इन्वॉल्व है। अब फिर से कश्मीर की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन टूरिस्ट के साथ ये होना जो है ये हाईली कंडेमनेबल है। अगर एक साइड से बीजेपी ये दावा करती है कि हालात ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू एक्सप्लेन, दे नीड टू कम आउट विद रियलिटीज, जो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पे हालात ठीक है। अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये सब हो रहा है और दूसरी साइड से वो दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो फिर वो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। सो BJP as well as the government of India owes an explanation to the people of Jammu and Kashmir and to the people of the country कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। लेकिन एंड में हम यही कहेंगे कि बहुत ही हाईली कंडेमनेबल है। आने वाले समय अमरनाथ यात्रा भी शुरू, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी खासकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर? देखिए, सिक्योरिटी का तो हमेशा से यहाँ पे कंसर्न रहा। सिक्योरिटी जवानों ने जो है बहुत ही अच्छे काम किए यहाँ पे, चाहे वो यात्राज हों या बाकी इलेक्शंस हों। मगर जिस तरीके से ये जो बीच बीच में जो हालात बन रहे हैं और जिन हालात को उनके कॉन्ट्ररी बीजेपी मुल्क में ये बेच रही है कि हालात सब ठीक ठाक है, वो एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है। सरकार को, खासतौर से बीजेपी को क्लियर करना चाहिए कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, जो वो अभी तक नहीं कर पा रही। वो सिर्फ अपने ईगो को लेके ही आगे चल रही है। पहलगाम हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अल्ताफ अहमद वानी ने कहा कि यह कायरतापूर्ण हमला है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों पर हमला दर्दनाक है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित है। ये जो आज बायसरन पहलगाम में हादसा पेश आया, आई स्ट्रांगली कंडम दिस अटैक। दिस इज ए कवर्डली एक्ट। ये टूरिस्ट पे, लोकल्स पे जो अटैक हुआ आज, ये दर्दनाक है। और मैंने पहले ही तुरंत ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में लाया। ही इज ऑन जॉब, ऑनरेबल सीएम साहब इज जॉब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पुलिस भी है, लेकिन इनको अच्छे से ट्रीट करना हमारे लिए फर्ज है। जितने भी जख्मी हुए और सीरियसली जो इंजर्ड है, मैंने एम्बुलेंसेस को भी डायरेक्शन दी, CMOs, BMOs, उनसे बात करके एवरीबडी इज ऑन टोज, अलर्ट एंड
दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड अनएक्सपेक्टेड एट ए अनएक्सपेक्टेड प्लेस। ये जो हादसा हुआ है यहाँ पे अभी तक कभी सोचा भी नहीं था इंसान ने, जो पहलगाम से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, जिसको ट्रैकिंग के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है, घोड़े पे चले जाते हैं लोग। तो आई स्ट्रांगली कंडम, आई डोंट हैव वर्ड्स, और मेरी दुआएं हैं जितने भी जख्मी हो वो जल्द से जल्द ठीक हो, और उसके साथ साथ जिसने भी ये किया उनको आयरन फिस्ट से टू बी डेल्ट विद। ये और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से जितने भी वहाँ पे अगर कोई मरा है उनके अलावा उनके साथ इज़हार ताज़िया पेश करता हूँ। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, आई डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक हाउ कवर्डली दे हैव डन इट। अनआर्मड पे निहत्तों पे वार करना ये कोई इस्लाम नहीं है। वहीं बीजेपी के नेता रविंदर रैना ने कहा कि कार पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे अर्धसैनिक बलों के जाबाज वीरों का सामना नहीं कर सकते। इन कार आतंकवादियों ने कश्मीर घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना और पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी इस हमले के गुनहगार हैं, जो उनके मददगार हैं, उनको सजा दी जाएगी। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश करते हैं। इनकी हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे। आपको बता दें, खुफिया सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक इस हमले में टीआरएफ के आतंकी तंजीम का हाथ हो सकता है। उनके मुताबिक 2 से 3 हमलावर पुलिस आर्मी यूनिफॉर्म में थे। इस हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ की अतिरिक्त क्विक रिएक्शन टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है। सुरक्षाकर्मी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना है कि नाम पूछा आतंकियों ने पहले और उसके बाद गोली मार दी। आपको बता दें कि कश्मीर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकवाद नजर नहीं आता। पहलगाम उनमें से एक ऐसा ही हिस्सा है। पहलगाम ऐसा इलाका है जहां आतंकी घटनाएं न के बराबर होती रही हैं और पर्यटकों के लिहाज से ये सुरक्षित माना जाता है। लेकिन मंगलवार को जिस तरीके से आतंकियों ने पहलगाम में टूरिस्टों को निशाना बनाया है, उससे यहां भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मार्च में हुई बर्फबारी के बाद बड़ी तादाद में पर्यटक यहां लगातार पहुंच रहे हैं। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला बहुत चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कुछ ही समय में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और पहलगाम में ही बेस कैंप होता है। प्रदेश में टूरिज्म अभी पीक पर है क्योंकि भारत के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आतंकियों ने क्या अपनी रणनीति बदली है। सीधे सुरक्षा बलों पर हमला करने की बजाय टूरिस्टों को निशाना बना रहे हैं ताकि भारत का नाम पूरी दुनिया में खराब हो सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।